ये माफी के साथ उदाहरण बताता हूँ। आपका ये कार्यक्रम है, आपने कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, एक व्यवस्था बनाई है, आप एंकर हैं, एक कैमरामैन है, और भी पूरी एक टीम वर्क हो रहा है, उसमें सबकी अपना अलग अलग काम बटा हुआ है। उसी तरीके से आपका काम कैमरामैन करे, कैमरामैन का काम आप करें तो व्यवस्था बिगड़ेगी। वैसे ही जो व्यवस्था दी गई है चुनाव कार्य के लिए, पुलिस का काम नहीं है कि वो आईडी चेक करे, कौन वोट डालेगा कौन वोट नहीं डालेगा, ये पुलिस का काम नहीं है। पीठासीन अधिकारी के पास एक निर्देशिका है, उस निर्देशिका के अनुसार सारा काम होना चाहिए। हम अगर उस मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? कोई महिला अगर घूंघट पहन करके अंदर जा रही है, कोई महिला अगर बुर्के के साथ जा रही है, तो उसका अपनी निजता है, वो निजता अपने रखने के लिए इस तरीके का कपड़ों का पहनावा पहन रही है, और उस पर अगर कोई बात आ रही है, उसको अपमानित करने का कोई काम किया जा रहा है, केवल इसीलिए ये मानते हुए कि वो किसी पार्टी का वोटर है। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, वो किस पार्टी को वोट देंगे ये तो बात की बात है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है, ये समझती है कि समाजवादी पार्टी की मांग है और गैर वाजिब है, तो मतलब स्पष्ट है, वो खुद नहीं चाहती कि वोट बढ़े, लोकतंत्र मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत के अधिकार का उपयोग करें। हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा किस तरीके से संभल में लाइन में लगे हुए लोगों को मारा गया, पीटा गया और लाइन से बाहर भगा दिया, वोट डालने से वंचित कर दिया गया। तो अगर वंचित किया जाएगा किसी भी कारण से अगर लोगों में भय व्याप्त होता है, भयभीत होते हैं, डर होता है, अगर वोटिंग प्रतिशत कम होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी को मैं सुन रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ईवीएम को लेकर के, और दाल नहीं गलेगी। अरे भैया, किचन और हलवाई आप बन जाओ, ये मिठाई बनाना, दाल गलाना, ये सब आप करो। हम तो लोकतंत्र मजबूत करने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जिसको बदलने की बात आप करते हो, जिसको खत्म करने की बात आप करते हो। ईवीएम के लिए सबसे ज्यादा देश में अविश्वास अगर किसी ने पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। कोर्ट में जाने का काम ईवीएम के खिलाफ किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। सड़क पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर के घूमे कि ईवीएम में किस तरीके से छेड़छाड़ हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। किताब छापने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। ठीक है, लोगों में जितना अविश्वास हो सकता था ईवीएम के खिलाफ, वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ये कहा ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है। और आज भारतीय जनता पार्टी दूसरों पे दोषारोपण कर रही है। ये खुद वीवीपीएट लेकर के इसीलिए लेकर के आए ताकि ईवीएम की विश्वसनीयता बनी रहे, और आज ये वीवीपीएट के खिलाफ है। ये वीवीपीएट की भी गिनती नहीं गिनना चाहते, ये ईवीएम के साथ भी नहीं। ठीक है, ईवीएम पर लेकिन डिबेट नहीं है। यस जी, वापस आइए थोड़ा सा मुद्दे पर वापस आइए ना। के ये बटेंगे और कटने वाले लोग, काटने वाले लोग अब ये खुद बट रहे हैं और कट रहे हैं। इनके ना नाप के साथ लोग इनके लोग हैं, ना इनके सहयोग। ठीक है, मतलब किसी तरह का एक धार्मिक एजेंडा या किसी तरह का धार्मिक फैक्टर आपने सेट करने की कोशिश नहीं की। आपका ये कहना है कि चुनाव में एक प्रणाली, उस प्रणाली का पालन किया जाए। आलोक जी, आरोप तो ये वो लगा रहे हैं जो इनको पता ही नहीं कि हमने क्या कहा है। ये तो बेधड़क मनमाफिक बातें कह रहे हैं। हम कह रहे हैं पीठासीन अधिकारी को जो निर्देशिका दी जाती, निर्देश पुस्तिका दी जाती है, उसका पालन कीजिए। हम उस पालन की बात कर रहे हैं। ये तो लगे अपने दाएं बाएं आए बाएं साएं करने के लिए, कटेंगे। अखिलेश यादव के पत्र में क्या लिखा वही पढ़ के सुना दीजिए। नहीं, मैं कुछ भी बोलते हैं कि साहब अंदर ऐसा रहेगा, अंदर वैसा रहेगा। हम निर्देशिका के अनुसार बात कर रहे हैं जो पीठासीन अधिकारी को चुनाव आयोग देता है। विशेष पुस्तिका में पॉइंट 4 पे जो स्पष्ट लिखा है कि पुलिस किसी भी तरीके का काम नहीं करेगी इस सब चीजों में। तो हम तो इंगित करके बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट हो जाएगा। पार्टी पूरी आए बाएं साएं, ना आता ना पता, बस जब बात कर रहे हैं आप पत्र की लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। ईवीएम से सुप्रीम कोर्ट चलेगा, ईवीएम से लाइन पढ़िए ना, किसने रोका है? अखिलेश यादव जी ने जो पत्र लिखा है उसकी लाइन पढ़िए ना। आप अपने मन से बता रहे हैं। अब क्यों नहीं गए ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर के? अरे जाना तो आपत्ति आपने लगाई थी, आप नहीं गए, यानी पहले आपने झूठ फैलाया, आपने भ्रम फैलाया ईवीएम के खिलाफ, आपने सबसे ज्यादा मक्कारीपन किया ईवीएम के खिलाफ। और अब आप वीवीपीएट ले आए। हम वीवीपीएट की गिनती की बात करते तो वीवीपीएट की भी गिनती नहीं करना चाहते। आप राजनीतिक पार्टी हो या चुनाव आयोग का एक हिस्सा, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस बात पे सवाल उठता है तो ये बेचारे मचल जाते हैं। अरे आपने अपने शासन काल में सारे चीजें आपने किया, इसलिए आपको सब गड़बड़ी गड़बड़ लग रहा है। समाजवादी पार्टी यही सब करती है।
जब भी एसजी हैकाथॉन आयोजित होता है उसमें कोई पार्टी नहीं जाती। अब इस बहस को छोड़ दीजिए ना, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में अगर किसी के आइडेंटिफिकेशन को चेक किया जा सकता है तो क्या इससे निजता का उल्लंघन होता है? अगर किसी को यह बोल दिया गया कि आप अपना चेहरा दिखाइए तो क्या इससे वास्तव में उसकी निजता का उल्लंघन हो जाता है? जी, मैंने शुरुआत में माफी के साथ उदाहरण दिया था। आपका काम कैमरामैन नहीं करेगा, आप कैमरामैन का काम नहीं करेंगे, आपके कार्यक्रम की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था बनाई है, जो चुनाव निर्देशिका पुस्तिका बनाई हुई है, उसमें सबके निर्देश दिए हुए हैं, उस अनुसार काम होना चाहिए। पुलिस का काम नहीं है कि किसी से आईडी पूछे, किसी के कपड़े हटाए और पूछे कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम वही है जो इस आईडी पे लिखा है कि नहीं लिखा। ये चुनाव आयोग की निर्देश पुस्तिका के अनुसार ड्यूटी पे लगे हुए लोगों की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दिनेश जी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? दिनेश जी को जो अव्यवस्था अगर कोई होती है, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पुलिस किस तरीके से चुनाव ड्यूटी में लगे हुए अधिकारी का ही होता है, लेकिन अगर कोई फर्जी मतदाता आता है तो उसको हटाने का काम पुलिस का ही होता है। पुलिस ही हटाती है, पुलिस ही उनको गिरफ्तार करती है। चुनाव आयोग में पीठासीन अधिकारी उनको गिरफ्तार नहीं करता है, वो कहता है गिरफ्तार करने के लिए, वो कार्रवाई के लिए कहता है, लेकिन कार्रवाई पुलिस ही करती है। वहां से भगाने के लिए, वहां से बैठाने के लिए, उनके ऊपर एफआईआर कराने के लिए ये काम पुलिस का ही होता है, पुलिस ही थाने में ले जाती है। आपने जो बात बोल रहे हैं इससे ये बिल्कुल वाकिफ होता है कि कभी आपने चुनाव की ड्यूटी देखी नहीं है, कभी आपने चुनाव की ड्यूटी नहीं देखी। हम तो कभी मतदान में गए ही नहीं है, हम सब तो कभी मतदान में गए ही नहीं ना। सिर्फ आपको व्यवस्था के बारे में कुछ मालूम है? जो आप कह रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट है। पहले पुलिस के कर्मचारी बाहर ही खड़े होते हैं, पुलिस के कर्मचारी अंदर। मैं वही बात कह रहा था, जो चुनाव आयोग की निर्देशिका है, जो पुस्तिका है, उसमें सब स्पष्ट है। पार्टियों के लोग अंदर बैठे होंगे, उनके अपने एक अधिकार क्षेत्र हैं, वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, पीठासीन अधिकारी उनको संतुष्ट करेगा, सारी चीजें अंदर होनी है। लेकिन यहाँ मसला हमारा स्पष्ट कहना है, पुलिस की जो पावर है, पुलिस की जिम्मेदारियां हैं, वो ठीक तरीके से निर्वहन हो, वो सत्ताधारी दल या किसी भी दल के लिए दुरुपयोग न करे, अनुराग के रूप में काम ना करे। समाज में नहीं व्याप्त होना चाहिए किसी भी तरीके का, और जो लोकतंत्र है मजबूत हो, चुनाव प्रक्रिया बेहतर तरीके से हो, लोगों को अपने वोट डालने के अधिकार से वंचित ना किया जाए किसी भी कारण से, किसी भी कारण से। दिनेश जी, पीठासीन अधिकारी और चुनाव अधिकारी, चुनाव इनका तो सीधे तौर पर यही कहना है कि जो शक्तियां हैं वो बटी हुई हैं, आपस में मिक्स ना हो, लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ही निभाएं। नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए। कब हुआ? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, एसजी बता दे, एक घटना बता दे, एसजी बता नहीं पाएंगे। संभल का बताया, वोटिंग लाइन में लोग लगे हुए थे, पुलिस ने मना करके सबको मतदान करने से वंचित किया गया हो। अगर है तो आपके पास नंबर होता है, चुनाव आयोग का नंबर होता है, सारी पार्टियां उस नंबर को जारी करते हैं, अपने कार्यकर्ता बैठाती हैं, रामपुर अपना काम स्थापित करती हैं, लेकिन